रिकॉर्डिंग शुरू करना है। चलो आज हम लोग देखते हैं कि IIS सर्वर जो है, जिसको हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं, वो हम कैसे सेटअप करेंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली IIS सर्वर अगर हम देखें तो क्या है। तो IIS सर्वर के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। IIS सर्वर एग्जैक्टली क्या है। तो IIS सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी वेबसाइट को अगर से हमें होस्ट करना है तो हम होस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सिनेरियो लिया हुआ है। इस सिनेरियो में कैसा है कि सिंपल यहाँ पर एक वेब सर्वर है और एक हमारा वेब ब्राउज़र है जहाँ से हम क्लाइंट मशीन जिसको हम कह सकते हैं, और एक हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अगर किसी भी वेबसाइट को हमें होस्ट करना है तो उस चीज़ के लिए हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास में एक IIS पैकेज होता है, उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और IIS पैकेज के थ्रू ही हमें वेब होस्टिंग कर सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर वेब सर्वर एक होगा और जहाँ से क्लाइंट से हम अपने वेब साइट्स को जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं, और इस चीज़ के लिए हम पोर्ट नंबर जो यूज़ करते हैं, पोर्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ HTTPS। HTTP अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 80 पोर्ट नंबर यूज़ होगा, और HTTPS यूज़ कर रहे हो तो 443 पोर्ट नंबर यूज़ होगा। तो इसी तरीके से सबसे पहला जो हमारा सेटअप होगा वो हमारा सर्वर होगा। और चलो हम सर्वर पे चले जाते हैं। एक टोपोलॉजी हम चेक करते हैं कि हमारा जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है एग्जैक्टली यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉलेशन करके रखी हुई है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है और DNS कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, क्योंकि DNS ही एक ऐसा है जो होस्ट टू IP एड्रेसेस और IP एड्रेसेस टू होस्ट नेम जो है वो रिकॉर्ड करके रखता है। सो सिंपल देखिए हमारा DNS भी कॉन्फ़िगर्ड है और एक्टिव डायरेक्टरी भी कॉन्फ़िगर्ड है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम यहाँ पर क्या करें, एक IIS सर्विस इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड रोल एंड फीचर्स। ऐड रोल एंड फीचर्स पे हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें जो फीचर्स हमें चाहिए IIS दैट इज़ अ वेब सर्वर। तो वेब सर्वर पे हम क्लिक करेंगे, ऐड फीचर्स हम करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ है, यहाँ से जो प्रोटोकॉल्स की हमें ज़रूरत है वो ऑटो सिलेक्शंस हो जाएंगे एंड सिंपल क्लिक करिए नेक्स्ट करने के बाद सिंपल इंस्टॉलेशंस हम क्लिक कर देते हैं। ये हमारा IIS जो सर्विस है वो इंस्टॉल हो जाएगा, फटाफट इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद में हमें क्या करना है, हम पहले देखेंगे कि जब भी हमारी वेबसाइट या IIS हम लॉन्च करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर बाय डिफ़ॉल्ट एक वेब होस्टिंग हो जाता है। डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट जो होती है होस्ट हो जाती है। सबसे पहले हम उसको रन करके देखेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी खुद की वेबसाइट जो है वो हम रन करके देखेंगे। सो सिंपल देखिए यहाँ पर हमारा जो वेबसाइट IIS है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये IIS इंस्टॉल हो तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक वेब पेज हम क्रिएट कर लेते हैं। अब देखिए वेब पेज क्रिएट करने के लिए एक HTML पेज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल से एक कोड डाल के कि सिंपल पहले तो आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लीजिए। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ मैं वेलकम टू इंडिया, ठीक है, एंड हेलो इंडिया। ये 2 लाइन हमने टाइप की हुई है और हम चाहते हैं कि इसी चीज़ को हम पोस्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे फाइल में जाइए और यहाँ पे यहाँ सेव एज पे क्लिक कर देंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नाम देना है index.html और index.html के नाम से ही फाइल को सेव करना है। सेव कर दिया हमने, देखिए यहाँ पे एक फ़ाइल आ गई है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारी फ़ाइल है और देखिए हमारा IIS इंस्टॉल हो चुका है एंड नाउ क्लोज़ कर देंगे हम इसको। यहाँ से क्लोज़ करने के बाद सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर IIS इंस्टॉलेशन पे आप जाएंगे, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन मैनेजर पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक वेबसाइट जो होती है उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, ये रन है। अगर हम डायरेक्टली ब्राउज़र में जाके अगर हम ऑन करते हैं, हमारे सर्वर का नाम जैसे data.com है और यहाँ पर हमने लिखा http:// और लिखा हमने data.com, तो देखिए हमारी वेबसाइट जो होगी वो रन हो रही है और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस, ये हमारे डिफ़ॉल्ट पेज है जो ऑटो रन हो जाता है, राइट। यही चीज़ हम अपनी वेबसाइट हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है हम इसको रिमूव कर देते हैं। हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नई वेबसाइट्स बनानी है। सो सिंपल नई वेबसाइट, ऐड वेबसाइट पे हम क्लिक कर देंगे।
ऐड वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे हम साइट नेम लिख देते हैं, जैसे कि मेरे सर्वर का नाम है टाटा, सो एज इट इज़ मैं टाटा नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर फिजिकल पाथ कि हमारा जो मीन्स जो हमारा वेब पेज होगा वो किस लोकेशन पे होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब IIS इंस्टॉलेशंस करते हैं हम, तो सी ड्राइव के अंदर में एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं इंट पब में आप चले जाइए और वहाँ पे जाइएगा www रूट के अंदर में www रूट को सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर करिएगा IP एड्रेसेस अनअसाइंड है, यहाँ पे हमारा जो IP एड्रेस है सर्वर का वो है 254.1 सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 एंड हमारा होस्ट नेम है लाइक tata.com हमारा होस्ट नेम है। सिंपल ओके कर देंगे यहाँ पर, राइट। ओके करने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमने जो पेज बनाया हुआ है उस चीज़ को हम उस लोकेशन पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ से कट करते हैं और कट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि सिंपल यहाँ पर सी ड्राइव में हम चले जाते हैं। सो दिस PC सी ड्राइव इंट पब और यहाँ पर आपको www रूट मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट पेज था, हम इन दोनों को डिलीट करके एक हमारा जो पेज है उस चीज़ को हम पेस्ट कर देते हैं, दैट इज़ index.html। एंड नाउ IIS में हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्विस को, और रीस्टार्ट करने के बाद वापस हम देखिए इस पेज पे सेम एज इट इज़ http.tata.com पे हम इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए हमारा जो वेबसाइट हमने लिखा था वेलकम टू इंडिया, हेलो इंडिया, ये हमारी वेबसाइट जो है वो रन हो रही है। सो सिंपल जैसे हमने पेज चेंज किया, रिफ़्रेश किया, हमारी वेबसाइट जो है वो रन होनी शुरू हो गई है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी IIS के थ्रू जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट की है उस चीज़ को होस्ट कर सकते हैं। क्लियर?